नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। पुलिस बिहार में धड़ाधड़ एनकाउंटर कर रही है। पहले ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा था, पैरों में गोली मारी जा रही थी, और अब गोलियां सीने के पार, सीने में उतारी जा रही है। यह जो धड़ाधड़ एनकाउंटर्स हो रहे हैं, इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन इसका समर्थन भी हो रहा है। कई लोग इसका यह कहकर समर्थन कर रहे हैं कि अपराधियों के साथ यही बर्ताव होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है कि पुलिस भी दूध की धुली हुई नहीं है। ये जो अपराधी बने हैं, चाहे रामधनी यादव जो कभी जलेबी अपनी पत्नी के साथ सुल्तानगंज में बेचते थे, या दूसरे अपराधी, इनको अपराधी बनाने में इस पुलिस ने बड़ी भूमिका अदा की है। तमाम जो गड़बड़ झाले अपराध हुए हैं, उससे पुलिस एकदम निर्दोष है, इनोसेंट है, ऐसा नहीं है। तो अगर पुलिस को एक बार पुलिस के मुंह में खून लग गया, मतलब एनकाउंटर पुलिस की आदत बन गई, तो सोचिए क्या होगा। निर्दोष भी मारे जा सकते हैं। अभी जो लोग ताली बजा रहे हैं, उनके घरों में भी जो सदस्य हैं, वो भी पुलिस की गोली के शिकार हो सकते हैं। पुलिस राज बेहद खतरनाक हो सकता है, और जहां भी पुलिस राज आया है, वहां बेहद खतरनाक हुआ है। अदालत का काम पुलिस को नहीं दिया जा सकता। पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी अपराधी को या आरोपी को पकड़े और गोली मार दे। पुलिस ऐसा तभी कर सकती है जब पुलिस कर्मियों की जान को खतरा हो। पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में गोलियां चला सकते हैं, और उसमें अपराधी मरता है तो मरे। पुलिस, हमारे पुलिस में कार्यरत जो जवान हैं, सिपाही हैं या ऑफिसर्स हैं, उनकी जान 100 अपराधियों से एक पुलिसकर्मी की जान कीमती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या गारंटी है कि ये जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं या आगे जो एनकाउंटर्स होंगे, इसमें निर्दोष नहीं मारे जाएंगे। इसमें पुलिस के मुंह में जो एनकाउंटर का खून लग रहा है, इसमें क्या पुलिस इसी तरह से अदालत का रोल अदा करेगी? क्या पुलिस अदालत बैठाएगी ऑन द स्पॉट, और ऑन द स्पॉट हाफ एनकाउंटर लंगड़ा कर देगी, या सीने में गोलियां उतार देगी? बीजेपी नेता के भांजे को मारने वाले का एनकाउंटर हुआ है आज सुबह। पुलिस ने सोनू यादव को दौड़ाकर गोली मार दी है। सिवान में पूर्व एमएलसी और बीजेपी नेता मनोज कुमार सिंह के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मनोज कुमार सिंह जो बीजेपी नेता हैं और पूर्व एमएलसी हैं, उनके जीजा भी गंभीर रूप से घायल हैं। बेहद दुखद है ये कि रोड रेज की छोटी सी बात पर इतनी बात बढ़ जाए कि गोलियां चल जाए और उसमें निर्दोष लोगों की जान चली जाए। लेकिन आज सुबह 4 बजे सोनू यादव की पुलिस मुठभेड़ में मौत होती है, और पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद उसके घर में उसके पिता बेहोश हो रहे हैं, घर के लोग बेहोश हो रहे हैं। बेहोश तो हर्ष के घर में हो रहे होंगे, जिसका कोई कसूर नहीं था। छोटी सी रोड रेज की घटना थी जिसे सोनू यादव ने गोली मार दी। सोनू यादव ने अपराध नहीं किया, यह कोई नहीं कह रहा, लेकिन इस अपराध की सजा अदालत देगी। अदालत तय करती कि सोनू यादव को क्या सजा दी जाए। यह अपराध की सजा तय करने का अधिकार पुलिस को अगर दे दिया गया, तो कानून का राज स्थापित नहीं होगा, बल्कि लॉलेसनेस होगा बिहार में, और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी। क्या हाल है पुलिस का, जाकर देखिए सुदूर क्षेत्रों में। पुलिस, कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पुलिस, स्थानीय पुलिस, थानों की पुलिस, थानेदार, दारोगा अपराधियों के गैंग के साथ मिलकर काम करते हुए पकड़े गए, और ऐसी सामने आई है कि वे गैंगस्टर के साथ मिले हुए हैं, गैंगस्टर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब ने अगर इसका फायदा उठाना शुरू किया और ऐसे एनकाउंटर्स बढ़ने लगे, तो लॉलेसनेस आएगा, अराजकता आएगी बिहार में। पुलिस राज बेहद खतरनाक राज होता है। कानून का राज
स्थापित करने की कोशिश बिहार में होनी चाहिए। अब पुलिस ने रामधनी यादव का जब एनकाउंटर किया भागलपुर के सुल्तानगंज में, तो एक कहानी सुनाई। अभी पुलिस जो कहानी सुना रही है उसके मुताबिक पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने सोनू को पकड़ लिया। उसने भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाब दिया, फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया। सोनू के सीने में गोली लगी, उसकी वहीं घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह जो एनकाउंटर हुआ है जामो थाना क्षेत्र के लद्दी गांव में हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया सोनू का और उसके बाद शव को परिवार को सौंप दिया है। सोनू ने बीजेपी नेता पूर्व एमएलसी के भांजे हर्ष और उनके बहनोई चंदन सिंह पर जिस तरह से गोलियां बरसाई थी, उसके बाद सिर्फ सिवान नहीं पूरा बिहार सन्न था कि इतनी छोटी छोटी बात पर क्या कोई किसी को इस तरह से गोली मार देता है, जान ले लेता है। सोनू यादव को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन यह सजा अदालत कानून के दायरे में रहकर मिलनी चाहिए थी। रामधनी यादव को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस, हमारे पास ऐसे सबूत हैं, हल्ला बोल टीवी के पास ऐसे सबूत हैं कि फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे। हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि सोनू यादव एनकाउंटर, रामधनी यादव एनकाउंटर और दूसरे ऐसे एनकाउंटर जो नवादा में हुए, पटना में हुए और भी कई सारे एनकाउंटर्स हुए, वो फेक हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो आवाजें उठ रही हैं और परिवार के लोग कह रहे हैं, रामधनी यादव की बहू ने कहा कि मेरे सामने गोली मार दी गई, फेक एनकाउंटर है। अगर ये लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जो आरोपी का परिवार है वो कह रहा है कि पुलिस आरोपी है, पुलिस ने एनकाउंटर किया है, तो एनकाउंटर कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है। और जो भी लोग ताली पीट रहे हैं इस एनकाउंटर पर, उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि यह कानून का राज स्थापित नहीं करता है। एनकाउंटर्स पूरे भारत में कहीं भी कानून का राज स्थापित करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। पंजाब में भी बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए। कहीं कानून का राज एनकाउंटर से स्थापित नहीं हो पाया। कानून का राज जब भी स्थापित होगा तो कानून के रास्ते से स्थापित होगा। साधनों की पवित्रता बहुत मायने रखती है। आपका मकसद प्योर है, आपका मकसद प्योर है कि आप बिहार को अपराध मुक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो साधन अपनाए जाने चाहिए वो भी प्योर होने चाहिए, वो भी पवित्र होने चाहिए। और एनकाउंटर्स, पुलिस राज, पुलिस के हाथ में इतने अधिकार यह बिहार को कहीं से बेहतर नहीं बनाएगा। यह बिहार में कानून का राज स्थापित नहीं करेगा, बल्कि लॉलेसनेस को बढ़ाएगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल।